महावीर भगवान की, चिंतामणि पार्षद भगवान की, एकपुरी के पार्षद भगवान की, गुरु शरण के क्षेत्र के पार्षद भगवान की, के संध्या विद्युत सरल महाराज की, पतिनिकान सारपाद विद्युत सरजी महाराज की, जैन धर्म की चौथी भावना, अभी योग्य भावना, ज्ञान उपयोगी भावना की आज है। अभी औक्षिक ज्ञान उपयोगी भावना है। सोचिए, दो लाइनों के माध्यम सुनिएगा बेटा। छोटे बच्चों, खेतों में हल्का, खेतों में हल्का, समय में पलका, ऊर्जा में पलका, वनई में तुलना है। अब याद रखना, पूजा के बिना आप सामग्री लेकर आते हैं, थाली नहीं होगी तो पूजा कैसे हो सकती है? विचार करो। थाली नहीं है तो पूजा कोई रोज नहीं है। चावल को ठाकुर से रख देंगे, पूजा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। पूजा के अंग कितने हैं? 8। तो द्रव्य पूजा हक हो गया। अभी मैं अपने ध्यान कर रहा हूँ, छोटा विधान बना देगा। शोले कार्य चलना है और कल्याण मंदिर चलना है। जो विधान होना है, उस विधान से आपको क्या बोलने है, मुझे क्या मिलेगा? मैं मिलने के लिए विधान कर रहा हूँ? नहीं, मुझे अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए विधान कर रहा हूँ, अपने चक्षु को बढ़ाने के लिए विधान कर रहा हूँ, अपने ज्ञान के लिए विधान कर रहा हूँ। इसलिए विधान कर रहा हूँ कि मुझे कुछ मिल जाए। नहीं, मुझे मिलेगा जब मिलेगा, अभी तो नहीं मिलेगा मुझे कुछ। जब मिलेगा, जब मिलेगा, अभी तो कुछ मुझे मिलने वाला नहीं है, ऐसे नहीं मिलेगा। अच्छा नोट करें, ज्ञान उपयोगी भावना में कह रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। जिन शासन ने उसे ही ज्ञान कहते हैं, जिन शासन ने उसे ही ज्ञान कहते हैं, जो सम्यक सहित है, सम्यक रहित है। ज्ञान को सम्यक संज्ञा नहीं है, सम्यक संज्ञा रहित ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। ज्ञान है खाली तुम बोल रहे हो, मिथ्या का भी है, बोल रहा है अपने आप को, क्या बोल रहा है? बोलता जा रहा है। मिथ्या के साथ कितनी ही जिनको पढ़ दिया, जीवन जीवन पहले, परंतु वह समझो जो ज्ञान नित्य रहित है, अधिक कहता है, वस्तु स्वभाव को स्वयं का त्याग करता है, व्यतीत करता है, और तत्व प्राणी संज्ञा में क्रिया का निरंतर करता है। ज्ञान की निर्मलता से शुद्धा में भी निर्मलता आती है, तथा ज्ञान की निर्मलता से चरित्र भी निर्मल होता है। ज्ञान आत्म विषय होना, सत्या ज्ञान होना, कि वह अपने ज्ञान को पवित्र करें, समय तत्व को निर्मल भावों को विशुद्ध भाव अवलंबित है। अच्छा कह रहे हैं महाराज, इसमें मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। किसको समझ में आया? महाराज ने पढ़ दिया, अब समझ में आइए, अब सुनिएगा। ग्रंथ को पढ़ने से आपका काम चल जाए। ग्रंथ को मैंने पढ़ दिया, आपको कुछ समझ में आए तभी तो कुछ समझेंगे। ग्रंथ को पढ़ दिया, निकाल दिया। याद रखना सम्यक ज्ञान कह रहे थे महाराज, कह रहे हैं मिथ्या करती, मिथ्या के साथ नहीं ग्रंथ पढ़ लो, वो भी कोई काम के नहीं है। सत्य झूठ है, आचार्य बता रहे, निंदा प्रशंसा से सब दूर रखना, प्रशंसा से दूर रखना। कभी प्रशंसा भी होगी आपकी, कभी निंदा भी होगी आपकी। समझ, स्व होना, भोजन, भाषा, विशुद्धि, क्रिया, भाषा, क्रिया से बोलना। जरा जरा आ रही नहीं आ रही भाषा,
दीदी इधर आइए, दीदी भैया इधर आइए। भैया बोल दिया, कोई मेरा पाप कर दिया, मुझसे बड़े हैं भाई बोल दिया तो मैंने क्या कर दिया? है तो मेरा भाई, वो भाई नहीं तो ये तो मेरा भाई है, दिल से मानोगे तो भाई है, नहीं तो दुश्मन भी है। याद रखना, अभी किसको जेल लगा लो नहीं है लगा लो जेल, अब याद रखना कलकत्ते में जो रेप केस हुआ, आप लोगों को अंधे हैं, अपनी जेनी को अंधे हैं, अपनी बेटी को डॉक्टर करने के लिए बाहर भेज दिया, पढ़ने के लिए जॉब भी लग गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटी को बचाओ तो बेटी को बचाओ तो बेटी को बचाना नहीं है, बेटी को जन्म दे दिया। अब बेटी हमारी क्या कर रही है? अच्छा काम कर रही, नागरिक है, समाज का काम कर रही है, उसने इतना करा है, उसको जैन साधु है, जैन दिगंबर साधु के मुंह से ऐसा वचन है, उसको सजा दी जानी चाहिए। मैं तो ये सोचता हूँ, क्योंकि जैन साधु ये नहीं कहता है, क्योंकि उसके चश्मा पहना हुआ था, उसके चश्मे के टुकड़े टुकड़े आंखों में डाले हैं, ऐसा गलत काम किया है, उसकी हड्डी नहीं मिली है, उसके एक पैर का हिस्सा नहीं मिला है, एक पैर का हिस्सा तोड़ दिया, काट दिया है, उंगलियां काट दी गई हैं। याद रखना, कोलकाता, बंगाल, पांडिचेरी, चेन्नई, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में हर जगह यही नारा चल रहा है, बेटी पढ़ाओ तो बेटी बचाना भी हमारा काम है। याद रखना, जिस बेटी की हत्या हुई, इस माँ से पूछो, ये सारी हमारी माता बेटियां ही हैं, इन बेटियों को कोई ऐसा मदद करेगा तो हम लोग रहम कर सकते हैं किसी के सामने। अब आचार्य बता रहे थे, यूपी में हमारे बाबा योगीनाथ कल बोले तो अभी बंगाल की पुलिस फोर्स कर रही है इसके लिए और उसको सजा दी जाएगी। पकड़ गए हैं उस दिन को, याद रखना, एक ही पकड़ा है। अभी कल की घटना बताई, भी कमरे में बैठा था श्रावकों ने, एक माता जी के सामने, हरिका माता जी दिगंबर नहीं थी, कुछ थी, उसके सामने गंदी हरकतें करी हैं लोगों ने, और उसने अपनी कपड़े उतार दिए, नंगा हो गया और गंदी चेष्टा कर रहा था माता जी से, और वो भी सुनाई, पकड़ा है नहीं पकड़ा मुझे तो पता नहीं है, भैया लोगों ने भी बताई थी, मेरी भैया भक्ति करते थे भाई लोग। अब समय वो नहीं है, हम कहते हैं अपनी बेटी को बाहर भेजने से पहले 100 बार सोचें, मेरी बेटी जा रही है, मेरी बेटी सही होकर आएगी क्या कैसे होकर आएगी, आपको खुद नहीं मालूम है। अभी क्षण योगी ज्ञान भावना महाराज बता रहे हैं, इतने भी बता रहे, आप खुद सोचें, खुद विचार करें, खुद विचार करने से पहले खुद सोचें, खुद विचार करें, नहीं तो आना जाना जीवन में लगा रहेगा, खाना पीना लगा रहेगा, अन्यथा ऐसे जीवन व्यापक होता रहेगा। काल कैसा है? पंचम काल है, समय कैसा है? समय देखो शुद्धि का है, ध्यान रखते हुए आगम ग्रंथ और दिगंबरा अभी नगर अभी नहा में लगी हुई है राजा अथवा नगर में किसी प्रधान पुरुष की मृत्यु हुई थी, आचार्य को आचार्य साधु परमेश की समाधि हुई हो तो आया हुआ है, अशुभ कर्म है, क्योंकि गर्मी पीड़ा महोम आज भोजन प्रसाद की गई है। आचार्य कह रहे हैं कि आपने कितना भी भोजन कर लो, कितना भी भोजन कर लो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी भोजन ज्यादा करने से। महाराज भोजन करने से तबीयत खराब हो जाएगी, भोजन नहीं करोगे तो भी तबीयत खराब हो जाएगी। तो महाराज कह रहे हैं आपको कितना भोजन निकट में करना है, इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। गाय भैंस सुबह सानी लगती है,
शाम को सानी लगती है, दोपहर में पानी पिलाते हैं, भैंस को नहलाते हैं और गाय को नहलाते नहीं है, तो गाय अंदर से ही स्ट्रॉन्ग होती है। गाय का मूत्र भी काम आता है, गाय का मूत्र भी काम आता है, क्षमता भी काम आती है शरीर के लोगों के लिए। याद रखना, कल हमको एक भैया अंकल है कि दादाजी का नाम क्या था उनका, उन्होंने अभी कराया था बच्चों का परसों बजे सुन दिया, मनोज दादाजी ने बता दूं आपको क्या दिया है कल मुझे। आप सोचते होंगे आपको खर्चा नहीं, एक गाय की कीमत 80,000 रुपए ज्यादा गाय दी उन्होंने, और कौन सी गाय, अमेरिकन गाय दी है उन्होंने, और नीचे झड़ जाएगा, आपके सामने से डर जाएगा और लगेगी और आप तुरंत सब व्यवस्था हो रही है, 25 तारीख में सारी व्यवस्था हो जाएगी, मैं जाऊंगा आपकी व्यवस्था हो जाएगी। आपने गाय दी, अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हो, लाखों रुपए खर्च कर देते हो सभी समाज के लोग, अब किसी से बोला जाए तो आप गाय के लिए चारा दे दीजिए, 1 महीने का, 1 महीने का चारा 21,000 रुपए दिया महाराज जी, 21,000। अरे भाई आपसे 1 महीने का चारा मांग रहे हैं, मत तो चारा 1 ट्रक दे दो, मत तो चारा पता चले भूती रेट क्या है, 35,000 रुपए ट्रॉली है। आपने दान दिया, कैसा दान दिया, दान की जिसमें भी आएगी, अभी आपने भोजन खिलाया, आपने एक भिखारी को भोजन दिया और एक गाय को भोजन दिया, दोनों में बताइए अंतर है ना, अंतर बहुत नहीं, आनंद गुना अंतर है। आप बताएं, हमारी कमेटी ने निर्णय किया है अभी गाय की शाम को रोजाना आरती होगी, जो गाँव माता है, मजाक समझ रहे हो, जाके देख के आओ वृंदावन में गाय की आरती होती है, अच्छी गाय के लिए। आपने अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया, 1000 रुपए खर्च कर दिए, महाराज ने बोला एक काम करना, एक कूपन कटवा लेना 2100 रुपए का पूर्वी दीदी से, तो आपको तो महाराज जी पूर्वी से तो बताऊं, आपसे बताऊं, मेरे से नहीं है, पूर्वी को दे रखते हैं कूपन, पूर्वी मेरे को कूपन दे रखते हैं, एक आपके वहां दे रखते हैं, किसी श्रावक को दे रखते हैं, आप उनसे 2100 रुपए का कम से कम करवा सकते हो, गौशाला के एक है आप दे सकते हैं, पूर्वी दीदी से ले सकते हैं। और आपने अपना अच्छुदान दे दिया तो जीवन में कभी एक आचार्य जी की बोली थी, विद्याधर महाराज की याद आ गई, गाय की समाधि हो गई, गाय मर गई, गाय को काटेंगे नहीं, गाय को घंटा खोलेंगे और घंटे के अंदर क्या करेंगे, गाड़ेंगे नहीं, उस पर लकड़ी लगाएंगे, लकड़ी ऐसे चिता आदमी को जलाते ऐसी जलेगी, गाय का तो तुम्हें मुसलमान तो हो गया, उसको बदल मारेगी, उसमें जीप पड़ेगी, हिंसा होगी, तो उस चीज को गाय की माना, दृष्टि मानी, गाँव माता माना है, गाय से सब कुछ मिलता है, आप मांगो तो भिखारी मत मांगो, गाय मांगो, घूम रही गाय, आपको इच्छा हो एक ट्रक भर दे देना गाय, जिसकी इच्छा हो खेत पर छोड़वा, बिना मेरे आप क्या लिखते, बिना आज्ञा के कुछ नहीं होगा, पत्ता भी नहीं देगा, क्या बिना आज्ञा के आपको भारी गाय जितनी देर दे सकते हैं अपने जीवन में। एक बच्चे को जन्म देती है माँ, आपने गाय को दे दी ना, तो सीमा काफी आपने किया ना, लाखों लाखों बार गाँव खोजगी, अरे इस काम में मुझे अच्छी जगह लगा दी, इसका घर में धन वृद्धि धन वृद्धि धन वृद्धि हो। की मैं आपसे तो धन वृद्धि का मतलब हुआ, वो अपने मन में सोचेगी कि इधर इधर तो मुंह आ रही, इसी श्रावण में उठा के खा दिया, तो शाला में रख दिया, पहले उसको भोजन तो मिलना है, समय पे मिलेगा उसको भी भोजन, समय में मुनि को आहार मिलता है, ऐसे समय पे उसको भोजन मिलेगा, सानी मिलेगी अच्छी, सब कुछ मिलेगा। याद रखना काल भावना में काल का समय कैसा है, कैसी साधु परमेश की कह रहे समाधि हुई, कैसी समाधि हो गई आपने देखा नहीं, साधु की समाधि हो गई, समाधि हो सकती है,
इनकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है। कैसे सुनो, आपने दूध दे दिया, दूध के बाद में मीठा दे दिया, जूस दे दिया, हमारा जी को उल्टी हो गई, महाराज जी खून निकस्त हो गए, आप क्या करोगे? बोलिए, स्वास्थ्य खराब होगा भैया, होगा ना? तो महाराज जी दवाई लेंगे क्या? लेंगे तो दूसरे दिन और भी देनी जड़ी बूटियों की रहे तो ना तो समाधि, ये इसमें समाधि चल रही है सब श्रावक की, इसमें श्रावक में समाधि चल रही है। बोला था पहले दिन आविचीवरण हम सबका हो रहा है, पल पल आविचीवरण हो रहा है, हमारा सोने से लेकर शाम तक आविचीवरण हो रहा है। क्यों हो रहा है इसका रीजन देखा, सुबह 5 बजे शाम को 8 बजे पल पल आविचीवरण, अलमीरी से एक जल गिरता है, मुद्रा से गिरता है, वो दोबारा पानी आने वाला नहीं है। एक बार पत्ता टूट गया है, दोबारा पत्ता आने वाला नहीं है। ऐसा ही हमारा आविचीवरण, ऐसा ही हमारा तुम्हारा श्रावक का क्या चल रहा है? समाधि चल रही है। बड़े आचार्य श्री से पूछे ना, मुनि श्री अनुग्रह सागर महाराज बोल रहे हैं, अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं, आप में लिखा है, आप में विश्व सागर जी महाराज बता रहे हैं। देखो जाने को समझो, क्या बात समझने लायक है, क्या बात समझने लायक नहीं है। आपने अष्टमी चतुर्दशी 28 दशलक्ष पर्व के काल में भी सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, सही नहीं किया, सही चरित्र साथ भी नहीं की। बिजली चमकती हो, बादल जल रहे हो, वर्षा हो रही हो, अमृत मार्ग का यात्रा निकल रही हो, कोई आकर सब निकल रहा हो, तो ऐसे ग्रंथ ना पढ़े। दोबारा बोलूं, समझाइए। अष्टमी चतुर्दशी 28 दशकतम पर्व काल में भी सिद्धांत सूत्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। सही ही बिजली चमकती हो, बिजली चमक रही है, आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो देख लेना, आपको दोष लगेगा नहीं, बहुत सारा दोष लगेगा, आपकी आज्ञा नहीं है। और गजर रहे हैं, बादल उठ रहे हो, वर्षा हो रही हो, अमृत बरस रही हो, यात्रा निकल रही हो, सब निकल रहा हो, विसवान हो रहा हो, भाषा असुर शब्द बोल रहे हो, असुर शब्द बोल रहे हैं, आप आगे गुस्सा हो रही है और मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, तो भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। अब आचार्य दो लाइनों में क्यों नहीं करना चाहिए? आगम ग्रंथ अथवा विपरीत करना सिद्धांत के होने से अर्थात में, इसीलिए प्रशस्त काल में, प्रशस्त भावों में, कालों में ही अध्ययन सिद्धांत का करना चाहिए। जो जीव जब क्षेत्र काल भाव बुद्धि नियम से सुतार करते हैं, वे ही अल्पकाल में केवल को प्राप्त निर्माण बुद्धि को प्राप्त होते हैं। कौन से समय करना चाहिए? 4 संध्या काल है, सुनिएगा। सुबह का काल होता है साधु दिगंबर साधु, सुबह 3, 3:30, जिसे ज्यादा और साधना करनी है रात को 12 बजे तक जाए, 1 बजे साधना में लीन हो जाए, फिर रात्रि को 3 बजे उठ गए, हाथ धोए, कमंडल से मुंह धो और इसके बाद स्वाध्याय करे, सबसे पहले फिर सामान्य करे, प्रतिक्रमण करे, फिर भक्तियां पढ़े 10, फिर सौंप जाए, फिर क्या करे? फिर इसकी बात साथी धारा के लिए बनाया नहीं है, इसी ग्रंथ में निकाल दोगे तुम्हारी मैं आपकी, तुम जान मैं जान। किसी ग्रंथ में दिगंबर साधु शांति धारा नहीं करता हुआ देखा, और कथा चल रही है 20 साल से दिगंबर साधु सामने माइक करा दिया समाज ने, महाराज जी शांति धारा करिए। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने शांति धारा करी हो तो मुझे बता देना। कई सुधा सागर की बात कहां से आ गई? 36 की बात करो, आप इसमें फिर बोली बहन
शिवाजी सुधा सागर की बात नहीं आई ना, आशा श्री की बात आई है, विद्यासागर उदय की बात आई है। वही ग्रंथ में शांति धारा नहीं बताई है। शांति धारा केवल मुनि हूं मैं, मुझे सिद्ध भक्ति सम्मत दर्शन दिए सुनहि अगणो अवल पापा मुटोड़ा मोहि शिकाय अपनी भक्ति पढ़कर समाधि पढ़े, शांति नहीं कर सकते। नहीं लिखा तो नहीं लिखा, पूछ लेना बड़े महाराज जी से। अनुप्रण सागर बोलेंगे आचार्य विष्णु सागर महाराज जी ग्रंथ में लिखा है, पुराने आचार्य शांति धारा नहीं करते थे। अब 20 साल से शांति धारा होने लगी, प्रचल बहुत हो गया, इतने नाम आ गए, मेरा नाम बोलो, मेरा नाम बोलो, मेरा नाम बोलो। इसलिए बोलते हैं स्वास्थ्य भी सही है और समाज भी स्वस्थ है, मस्त है। इसलिए श्रावक लोग साधु से कराते हैं। और महावीर भगवान की जय। कल काल के बारे में बोलेंगे, समय मिलेगा तो। और महावीर भगवान की याद रखना, जितनी श्रावक शाखा बैठी हैं, मैंने कल बोला था नियम के बारे में, आप